सुमित जी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं कल और ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? और एक सवाल जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है कि पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पुतिन 10 साल में हमेशा जब भी भारत आए वो साल के अंत यानी कि दिसंबर में ही आए हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, पुतिन जो भारत आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, दुनिया में ई फोर कंट्रीज है, भारत, रशिया, चाइना और अमेरिका। यहाँ भारत और रशिया की जो दोस्ती अनकंडीशनल है, ये व्यापार पे केंद्रित नहीं है कि व्यापार है जी बस, अनकंडीशनल दोस्ती है। यहाँ अमेरिका और चाइना, चाइना और रशिया की आपस में इतनी आपस में लगी रहती है। हमारी भी चाइना से बहुत समस्या है, कल हम डिस्कस भी कर रहे थे। बट ये जो पुतिन आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी डील और एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट के लिए आ रहे हैं। आप इस पुतिन के इस विजिट को 3 साल पहले पुतिन का ये बायलैटरल जो होता हमारा रशिया के साथ हर साल, मोदी जी वहां जाते हैं, पुतिन वहां थे, इसको आप बायलैटरल मत देखिए। जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है, दुनिया में पूरे समीकरण बदल गए हैं। मुझे जो आशा इस विजिट से, ये नया जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट है। हाँ, डील्स होंगी मिलिट्री पे, वो सब उस पर बात करने वाला हूं मैं भी, पर एक बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट होगा। ये डील से बहुत बड़ी चीज है। कल देखिए ना आप, ये फ्रांस जर्मनी और ये फ्रांस जर्मनी यूके के एम्बेसडर ने ओपन लिखा हमारे एक न्यूज़पेपर में, कह रहा जी आप पुतिन को क्यों बुला रहे हो, इसने तो यूक्रेन वॉर भड़काया है, इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया। आप देखिए यूरोप में हताशा और निराशा कितनी है पुतिन के यहाँ आने पर। क्योंकि देखिए, अमेरिका की चाइना से नहीं बनती, बन भी नहीं सकती, आपसी द्वेष बहुत है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। रशिया की चाइना से नहीं बनती, हमारी चाइना से नहीं बनती। अगर चार में से ये चार मेरे पास विकल्प, अगर ये इन दो की पक्की दोस्ती हो जाए, बाकियों के तो तकलीफ है ना। तो पुतिन का यहां आना बी फोर कंट्रीज को भी तकलीफ देगा, यूरोप को भी तकलीफ देगा और पूरी दुनिया को तकलीफ देगा। क्यों? अगर भारत की इकोनॉमी जो काफी शक्तिशाली है, और एशियन पावर इंडेक्स देखेंगे हम ऑलरेडी नंबर 3 आ गए हैं, भारत का दूसरे सुपर पावर के साथ मिलना, और भारत की जो भारत जो है कंट्री है, इसमें मैन पावर भी है, इसमें मिलिट्री पावर भी है, इसमें इकोनॉमिक पावर भी है, आपके पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है, आपके पास इनोवेशन है, आप सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल करते हो। तो ये जो भारत आएगा ये चीज लेके, और रशिया के पास जो मिलिट्री सुपर पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, अगर इन दोनों का मेल हो जाए और अनकंडीशनल मेल हो जाए आने वाले 10 सालों के लिए, भाई मान लो शादी हो गई, डिवोर्स नहीं हो सकता। अगर ये हो गई तो आप देखिए अमेरिका, चाइना और यूरोप के वर्चस्व के लिए कितना बड़ा खतरा बनता है। तो अब डील्स की अगर बात करें, देखिए पहले तो हमने बोल दिया हम S-400 की कुछ और बोला ना, कुछ और बैटरियां ले रहे हैं, 2 बैटरियां आनी बाकी है, 5-7 बैटरियां हम और लेंगे, ताकि जो हमारा पूरा भारत का क्षेत्र है, कोस्ट लाइन से लेके जहां तहां हम S-400 को डिप्लॉय करें। मेरा पहले से कहना था, जो हमें भारत को S-400 जो मिला वो S-450 है। S-450 क्या है? उसकी रेंज ज्यादा होती है। देखिए S-400 में जो चौथी मिसाइल है वो सबसे घातक मिसाइल है। उसकी हमारे मिसाइलों की रेंज सबसे ज्यादा, क्योंकि 450 किलोमीटर तक ये जाती है। और उसमें होता है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ये होता है, मान लीजिए जहाज यहाँ है, S-400 की मिसाइल यहाँ, ये जहाज लॉन्च कर रहा है, जब एक दूरी पे आता है तो ये ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाती है जहाज को या किसी भी प्रोजेक्टाइल को गिराता है। मेरा ये कहना था S-400 केवल डिफेंस का मैकेनिज्म नहीं, ऑफेंस का मैकेनिज्म है। याद कीजिए हमारे एयर चीफ साहब ने क्या बोला था, 350 किलोमीटर दूर हाईएस्ट एयर किल है, इनकी रेंज उससे कहीं ज्यादा है। तो जो S-400 हमें दिया गया तो S-450 था। अब की जो बात हो रही है वो है लेटेस्ट S-500 की। S-500 इस टेक्नोलॉजी का हाईएस्ट वेरिएंट है, जो रशिया के पास होगा और हमारे पास होगा, और इसमें कुछ फ्यूचर, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, सेंसर सिस्टम, रडार सिस्टम, उस पर बात होगी। और जो इसके इंटरसेप्टर्स हैं उनके बारे में बड़ी डील हो रही है कि इंटरसेप्टर्स की कमी ना हो, और इंटरसेप्टर आपके यही बनने वाले हैं। कल परसों हमने ब्रह्मोस की रेंज जो का टेस्ट किया, जो सुपर ब्रह्मोस है, जिसकी रेंज आपकी 500 किलोमीटर से ज्यादा है। वैसे पाकिस्तान में जो ठोके थे वो 450 किलोमीटर वाले थे, 500 किलोमीटर से ज्यादा हमने रेंज टेस्ट कर ली। हमें जो ब्रह्मोस का नया वर्जन मिलेगा वो आपका 800 किलोमीटर तक जाएगा, तो उस पर भी हमारी बात तो रशिया से हो गई है। तीसरी बात होगी Su-57। Su-57 5th जनरेशन फाइटर है, ये एआई बेस्ड है, ये स्टेल्थ है, इसके बॉम्ब्स और टेक्नोलॉजी अच्छी है। सू रेंज हमें, यानी कि सुखोई रेंज हमें यहाँ चलानी आती है, हमारा एमआरओ उसके पास है, और पूरी संभावना है कम से कम 3 एक स्क्वाड्रन की डील हम रशिया से करेंगे। वैसे हमें 11 स्क्वाड्रन चाहिए, 3 एक स्क्वाड्रन की डील करेंगे। इसमें रशिया हमें एवियोनिक्स, रडार, इंजन, फ्यूजलाज और जो
अरे सिस्टम है इसका, जो सेंसर सिस्टम है और जो इसकी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी वो भी देगा, इंक्लूडिंग इंजन की टेक्नोलॉजी देगा। कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत में बनेगा, भारत के जो भी फीचर्स उसमें वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जो हम यूज करते हैं रशिया का Su-31 MKI, Su-31 जो रशिया से आता मोनिका, जो जो हम उड़ाते हैं, आसमान जमीन का फर्क है, उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन हमने कर रखे हैं। वो रशियन मान लीजिए प्लेटफॉर्म ही रह गया, बाकी भारतीय जहाज बन गया वो। अब वो सारी चीजें आप Su-57 में करोगे और आपको फिफ्थ टेक्नोलॉजी, फिफ्थ जनरेशन ये मिलेगा। उसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील की बात हो रही है। उसके अलावा कुछ दो वेपन ऐसे जिनके बारे में ओपन मैं मीडिया पे नहीं बोलना चाहूंगा, दो ऐसे वेपन है जो शुरू से आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं, वो हमें रशिया से चाहिए। एक तो हाइपरसोनिक से लेना देना, दूसरा ना ही बात करें, जब होगा तो तब खुशखबरी देंगे सबको, उसकी बातें होंगी। उसके अलावा जो हमारा रशिया के साथ बैलेंस ट्रेड है भाई, रशिया का हम आपको इतने बिलियन डॉलर दे रहे हैं तो आप हमसे इतने का माल लो, काफी रशिया के पास इंडिया रुपया पड़ा, उसका यूटिलिटी कैसे, एग्रीकल्चर की बात होगी, आपकी मिलिट्री कॉपरेशन की बात होगी, और बात होगी 10 लाख इंडियंस को रशिया में सेटल करने की, जहां वो हमें वीजा देंगे और हम उनकी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को चलाएंगे। ये वहां ये हमारी बात होने वाली, और बड़ा जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट होगा जहां इंडिया और रशिया को एक पावर ब्लॉक की तरफ से देखा जाएगा। तो अगर दुनिया में पावर ब्लॉक देखे जाए तो अभी 3 या 4 है, तो उस 4 में अगर ये भारत और रशिया एक साथ हो जाए तो एक बहुत बड़ा पावर ब्लॉक देखा जाएगा। इससे अमेरिका की राजनीति हिलेगी, इससे चाइना की राजनीति हिलेगी, और इससे यूरोप की राजनीति भी हिलने वाली है। तो इसके अलावा जो बाकी हमारा है कि भाई कॉपरेशन कैसे हो, कल्चरल एक्सचेंजेस कैसे हो, और जैसे मैंने आपको बताया था आपके शो पे कि अभी हमारा जो रशिया के साथ व्यापार है करीब $66 बिलियन का, जयशंकर साहब ऑलरेडी वहां गए, बोला भाई 2030 तक हमें इसको $100 बिलियन करना है। तो उसके क्या क्या कौन से सेक्टर है, किस में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और उसके अलावा भी कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी ऐसी हैं मोनिका जी, जिनके बारे में हम रशिया से बात कर रहे हैं, पर वो स्पेस टेक्नोलॉजियों के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते मीडिया में। मतलब जो इस लाइन के लोग हैं वो समझते हैं, मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है। जी। पर ठीक है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अनाउंस करेगी तब आप इस पे खुल के बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। पर अभी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, स्पेस टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है जिसको लेके हमें बात करनी। और याद करा दूं आपको, अभी रशिया के पास वो मिसाइल है जिसमें दुनिया की कोई रेंज, सबसे ज्यादा रेंज है। रशिया के पास सबसे घातक टॉर्पीडो भी है। रशिया के पास 10 ऐसे वेपन है जिसकी कार्ड दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो निशाने पे कुछ भी हो सकता है, डिमांड कुछ भी हो सकती है, कॉपरेशन किसी भी लेवल पे हो सकता है। जी।